जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप DFCCIL की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो सही उत्तर होगा सेल खड़ी, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। क्या? तो मृतकों का टीला हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो सही उत्तर जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। क्या होगा? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ तो श्रीमद् भागवत गीता। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। छठवां प्रश्न है, आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? तो आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिराज या फिर राजगृह कह सकते हैं। दोस्तों, आपका जो एग्जाम में समय बिल्कुल कम है, इसलिए हमने जो प्रश्नों का माध्यम रखा है वन लाइनर कि बहुत कम समय में आप उन प्रश्नों का रिवीजन कर लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हम जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है उन सभी प्रश्नों को करवा दें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। अगला है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का है। किसका है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये बौद्धों का है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित थे। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य मुनि। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने फूलों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो स्कंद गुप्त हो जाएगा। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो चतुर्थ सदी में। क्या हो जाएगा? तो चतुर्थ सदी में। सी कुमार शंभवसी महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कालिदास इसका राइट आंसर होगा। मगध के किस शासक को सैनिक कहा जाता था? तो बिंबिसार को। मगध के किस शासक को सैनिक कहा जाता था? तो बिंबिसार को। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो किस प्रकार आप याद रखेंगे? हर्षवर्धन, हा से क्या होता है? तो हर्षवर्धन, और हा से ह्वेनसांग हो जाएगा। तो हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री था ये ह्वेनसांग भारत आया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? विशाख दत्त। इतिहास के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? हेरोडोटस को। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? तो अरबों ने किया था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग या फिर अध्याय हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? तो 8 हैं। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो राजराज फर्स्ट ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है तो मोहम्मद गौरी को। लाक्सवक्स के नाम से जाने जाने वाला कौन सा शासक था? तो लाक्सवक के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किससे? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था पूछा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे लाक्सवक्स के नाम से भी जाना जाता था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के कवि थे प्रसिद्ध जो है कवि अमीर खुसरो। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? तो किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। क्या हो जाएंगे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि। वहमनी राज्य की स्थापना की थी तो अलाउद्दीन हसन बलबन शाह हसन गंगू ने। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। कबीर की प्रमुख रचना तो क्या हो जाएगा? कबीर की जो प्रमुख रचना है ये वीजक होगा। क्या? तो वीजक सही उत्तर है।
मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, या फिर कह सकते हैं बहादुर शाह जफर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। कौन? तो इब्राहिम लोदी। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन दो राज्यों को जीता था? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा को। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को अपने दरबार में किस मुगल शासक ने रखा था? तो औरंगजेब ने। किसने? तो औरंगजेब ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 किन के बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। किसके बीच? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां हुआ था? रायगढ़ के किले में। कौन सा यूरोपीय देश भारत में सबसे पहले आया और सबसे देर से गया? तो पुर्तगाल हो जाएगा। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? तो कालीकट में। ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि किस पेशवा ने किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक। प्रशासनिक और अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध को। किसे? तो अवध को। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? दादा भाई नौरोजी। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ? तो वी.आर. अंबेडकर के मध्य। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 में भारत में हुए विद्रोह में एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो डफरिन हो जाएगा। क्या? तो डफरिन। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? ये मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है, जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो करजन होगा। क्या? तो करजन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जब पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो करजन था। कौन? तो करजन था। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। होम रूल लीग की स्थापना में किन का योगदान था? तो बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट एवं एस सुब्रमण्यम अय्यर का योगदान था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 जो 20 से चला था 22 में क्यों निलंबित कर दिया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। कहां हुई थी चौरी चौरा घटना? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन। भारत के अंतिम एवं पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो इलाहाबाद में। कहां पर? तो इलाहाबाद में। हु लिव्स ऑफ इंडिया किसकी उक्ति है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, प्रथम विदेशी भारत रत्न विजेता। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वी.आर. अंबेडकर ने। किसने? तो वी.आर. अंबेडकर। वर्षों में सोने में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचार के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कर उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की? तो शिशिर कुमार घोष ने। म्यांमार को भारत से किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में। मुंबई, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1861 ईस्वी में मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। तो
पुस्तक के लेखक जो हैं ये रफीक जकारिया हैं। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया के द्वारा लिखा गया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में किस मौर्य शासन की मृत्यु हुई? तो श्रवण बेलगोला में किस मौर्य शासक की मृत्यु? चंद्रगुप्त मौर्य की। बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक के लेखक अश्वघोष। ग्रीक पुस्तकों में सिडिकूट्स नाम किस भारतीय शासन के लिए उपयोग किया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कनिष्क के समय सांस्कृतिक राजनीति बात करेंगे। कनिष्क के समय सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता था? तो मथुरा को कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। मिलिंदपन्हु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो मिलिंदपन्हु नामक पुस्तक की रचना नागभट्ट ने की। अगला जो प्रश्न है, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो बौद्ध धर्म जो विभाजित हुआ हीनयान और महायान संप्रदाय में कब? तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई थी, याद रखेंगे। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? मेगास्थनीज के द्वारा। इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज। शीशे के सिक्के का प्रचलन किन शासकों ने किया? सातवाहन शासकों ने। भूदान आंदोलन के शासकों ने शुरू किया? तो सातवाहन शासकों ने। सर्वाधिक सोने के सिक्कों का प्रचलन किन शासकों ने किया? तो गुप्त वंश के शासकों ने। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र कहा गया है? सरस्वती नदी को। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अकबर ने। किसने? तो अकबर के द्वारा मनसबदारी जो है ये प्रणाली प्रारंभ की गई थी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अष्टदिग्गज का संबंध किस शासक से है? छत्रपति शिवाजी महाराज से है अष्टदिग्गज का संबंध। गुप्त वंश का अंत किसके आक्रमण के कारण हुआ? हुणों के। तबकात ये नास्ती पुस्तक के लेखक हैं मिनहाज उल सिराज। तबकात ये नास्ती पुस्तक के लेखक मिनहाज उल सिराज हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। सिंधु घाटी के किस नगर से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला? तो लोथल से मिला। किससे? तो लोथल से। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आज ये 100 प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको पीडीएफ आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।